मेरे प्यारे बच्चे, आज का मौका हाथ से गया। यह वाक्य सिर्फ शब्द नहीं है, यह उस एहसास का नाम है जो इंसान को तब जकड़ लेता है जब सब कुछ सामने होते हुए भी छूट जाता है। यह वह पल होता है जब बाहर की दुनिया वैसी ही चलती रहती है, लेकिन भीतर कुछ रुक जाता है। समय आगे बढ़ता है, लोग हंसते हैं, दिन बीतते हैं, पर मन वहीं अटका रह जाता है, उसी एक फैसले पर जिसे टाल दिया गया था। जिंदगी में हर इंसान को कभी ना कभी ऐसा मौका मिलता है जो साधारण नहीं होता। वह मौका शोर मचाकर नहीं आता, न ही किसी नोटिस के साथ आता है। वह चुपचाप आता है और देखता है, क्या सामने वाला समझ पाएगा कि यह पल अलग है। ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते, और जो नहीं समझ पाते वे बाद में समझदार बन जाते हैं, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। आज अगर यह मौका हाथ से गया तो इसका असर आज नहीं दिखेगा। यही सबसे खतरनाक बात है। असर धीरे धीरे दिखता है। हर उस दिन जब तू किसी और को आगे बढ़ते देखेगा, हर उस रात जब तू अकेला होगा, हर उस पल जब तू सोचेगा कि मेरी जिंदगी वैसी क्यों नहीं है जैसी हो सकती थी। इंसान अक्सर सोचता है कि वह बाद में फैसला ले लेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी में कुछ फैसले बाद में के लिए होते ही नहीं। वे या तो अभी लिए जाते हैं या फिर कभी नहीं, और जो कभी नहीं होते वे हमेशा सवाल बनकर रह जाते हैं। आज का मौका इसलिए खास होता है क्योंकि वह आज ही होता है। कल वह या तो याद बन जाएगा या किसी और की कहानी। और सबसे कड़वी बात यही होती है, जब तू समझता है कि जो तुझे मिल सकता था वह अब किसी और के पास है। लोग कहते हैं कि पछतावा सबसे बड़ा शिक्षक होता है, लेकिन वे यह नहीं बताते कि यह शिक्षक बहुत महंगा होता है। यह इंसान से उसकी नींद, उसकी शांति और उसका आत्मविश्वास छीन लेता है, और यह सब धीरे धीरे करता है ताकि इंसान को पता भी ना चले कि वह अंदर से खाली हो चुका है। तू शायद सोच रहा होगा कि मैं इतना क्यों सोच रहा हूं, एक मौका ही तो था। लेकिन यही सोच सबसे ज्यादा लोगों को रोकती है, क्योंकि बड़ा बदलाव हमेशा छोटे पलों में छुपा होता है, और जो छोटे पल को हल्के में लेता है वह बड़े बदलाव से हमेशा दूर रह जाता है। आज का मौका हाथ से गया, यह वाक्य भविष्य का दरवाजा बंद नहीं करता, लेकिन रास्ता जरूर बदल देता है। उस रास्ते पर इंसान चलता तो है, पर हर मोड़ पर पीछे देखता है, और पीछे देख देख कर चलने वाला इंसान कभी तेज आगे नहीं बढ़ पाता। तूने अपने जीवन में ऐसे लोगों को देखा होगा जो बहुत कुछ पाने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। वजह यह नहीं होती कि उन्हें और चाहिए, वजह यह होती है कि उन्होंने कभी उस पल का जवाब नहीं दिया जब देना चाहिए था। आज जो पल तेरे सामने है वह तुझे डराने नहीं आया है, वह तुझे यह याद दिलाने आया है कि तू सिर्फ हालात का शिकार नहीं है, तू चुनने वाला इंसान भी है। लेकिन चुनने के लिए हिम्मत चाहिए, और हिम्मत वही दिखाता है जो यह मान ले कि हर बड़ा फैसला थोड़ा डरावना होता है। अगर आज तूने इस मौके को यूं ही जाने दिया तो कल तू बहुत कुछ समझ जाएगा, लेकिन समझ आने का कोई फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि समझ वही काम आती है जो समय पर आए। देर से आई समझ सिर्फ पछतावा बनती है, और यही पछतावा इंसान को धीरे धीरे खा जाता है। वह बाहर से सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर एक आवाज हमेशा पूछती रहती है, अगर मैंने उस दिन कोशिश की होती तो क्या मेरी जिंदगी अलग होती। यह सवाल कभी पूरी तरह मरता नहीं, यह हर उस पल जिंदा हो जाता है जब तू किसी और को वह हासिल करते देखता है जो कभी तेरे सामने था। इसीलिए यह पल तुझसे कुछ मांग नहीं रहा, यह तुझसे सिर्फ एक बात कह रहा है, पहचान ले। क्योंकि आज का मौका अगर हाथ से गया तो यह सिर्फ आज नहीं जाएगा, यह पूरी जिंदगी के साथ चला जाएगा। जब इंसान कहता है अभी नहीं, तब असल में वह समय से नहीं, खुद से झूठ बोल रहा होता है, क्योंकि अभी नहीं का मतलब अक्सर कभी नहीं होता है। आज का मौका हाथ से गया, यह सिर्फ एक घटना नहीं बनता, यह एक आदत बन जाता है। आज टाला, कल टाला, और फिर एक दिन जिंदगी खुद इंसान को टाल देती है। दिमाग बहुत चालाक होता है, वह कभी सीधे नहीं कहता कि डर लग रहा है, वह तर्क देता है, अभी हालात सही नहीं है, अभी थोड़ा सोच लेते हैं, अभी और तैयारी चाहिए। ये सब बातें सुनने में समझदारी लगती हैं, लेकिन इनके पीछे छुपा होता है डर। वही डर जो इंसान को सुरक्षित तो रखता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ने देता। आज का मौका हाथ से जाने का दर्द तुरंत महसूस नहीं होता, यही इसकी सबसे खतरनाक बात है। अगर दर्द तुरंत होता तो इंसान अगली बार सावधान हो जाता, लेकिन यह दर्द धीरे धीरे आता है, एक सवाल बनकर, एक टीस बनकर, एक खालीपन बनकर। और जब तक इंसान समझता है कि यह दर्द कहां से आ रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इंसान अक्सर सोचता है कि वह बाद में बड़ा फैसला लेगा,
लेकिन बड़ा फैसला कभी भी खाली जगह में नहीं आता। वह छोटे छोटे पलों में छुपा होता है, और जो छोटे पलों को टालता रहता है वह बड़े फैसलों के लिए कभी तैयार नहीं हो पाता। आज अगर तूने इस मौके को छोड़ दिया तो कल तू खुद को यह कहकर समझाएगा कि कोई और मौका आ जाएगा। और सच ये है कि मौका आ भी सकता है, लेकिन हर मौका एक जैसा नहीं होता। कुछ मौके सिर्फ एक ही बार आते हैं और वही जिंदगी की दिशा बदलते हैं। डर इंसान को यह विश्वास दिला देता है कि वह कंट्रोल में है, लेकिन असल कंट्रोल तब होता है जब इंसान डर के बावजूद कदम उठाता है। आज का मौका हाथ से गया, इसका मतलब यह नहीं कि तू कमजोर है, इसका मतलब यह है कि तूने डर को अपनी जगह लेने दी। जिंदगी में बहुत से लोग बहुत मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं, अच्छे होते हैं, फिर भी वे वहीं रह जाते हैं। वजह किस्मत नहीं होती, वजह यह होती है कि उन्होंने सही समय पर खुद पर भरोसा नहीं किया। अब सोच, अगर तू बार बार यह करता रहा, मौके को पहचानना लेकिन उसे टाल देना, तो तेरी पहचान क्या बनेगी? वह इंसान जो सब समझता था लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ा। और यही पहचान सबसे भारी होती है। दिमाग एक और खेल खेलता है। वह कहता है अगर मैंने कोशिश की और असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन वह यह नहीं बताता कि अगर तूने कोशिश ही नहीं की तो तुझे खुद क्या कहना पड़ेगा। और खुद से जवाब देना सबसे मुश्किल होता है। आज का मौका हाथ से गया तो पूरी जिंदगी यही सोचेगा कि मैंने क्या खो दिया। ये सोच अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे बनती है। हर उस दिन जब तू खुद को किसी और से तुलना करेगा, हर उस पल जब तू देखेगा कि कोई और वही कर रहा है जो कभी तेरे सामने था। लोग अक्सर कहते हैं जो होना होता है वही होता है, लेकिन यह आधा सच है। जो होना होता है वह तभी होता है जब इंसान उसका रास्ता खोलता है, और रास्ता खोलने के लिए दरवाजा खोलना पड़ता है। आज का मौका वही दरवाजा है। अगर आज तूने इसे बंद रखा तो यह दरवाजा कल अपने आप नहीं खुलेगा। हो सकता है कोई दूसरा दरवाजा खुले, लेकिन उसका रास्ता अलग होगा, उसकी मंजिल अलग होगी। यह हिस्सा तुझे डराने के लिए नहीं है, यह तुझे सच दिखाने के लिए है। क्योंकि जब सच दिखता है तब इंसान के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो वह उसे स्वीकार करता है या फिर वह उसे टाल देता है। और टालना हमेशा आसान लगता है, लेकिन उसका बोझ हमेशा भारी होता है। अब वह पल आ चुका है जहां समय सिर्फ बहता नहीं, दबाव बनाता है। यह दबाव बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर हर सांस के साथ बढ़ता जाता है। आज का मौका हाथ से गया, यह वाक्य अब भविष्य की चेतावनी नहीं, वर्तमान की सच्चाई बनने लगता है। क्योंकि कुछ पल ऐसे होते हैं जहां सोचने की जगह नहीं होती, सिर्फ चुनने की होती है। इस दबाव में इंसान अक्सर अपने आप को समझाने की कोशिश करता है कि शायद यह इतना बड़ा मौका नहीं था, शायद मैंने सही ही किया। लेकिन यह समझाना ज्यादा देर तक काम नहीं करता, क्योंकि दिल जानता है कि क्या टल्ला है, और दिल से झूठ बोलना सबसे मुश्किल होता है। यहीं से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न शुरू होता है, वह बिंदु जहां से वापस जाने का रास्ता धुंधला होने लगता है। पहले लगता है कि अभी भी कुछ किया जा सकता है, अभी भी समय है, लेकिन समय अब जवाब नहीं देता, वह आगे बढ़ चुका होता है। इस पल में पछतावा पैदा नहीं होता, यह तैयार होता है। पछतावा धीरे धीरे आकार लेता है। पहले यह एक हल्की सी बेचैनी बनता है, फिर एक सवाल, और फिर एक स्थायी आवाज। वही आवाज जो कहती है मैंने उस दिन ध्यान क्यों नहीं दिया। लोग अक्सर सोचते हैं कि पछतावा असफलता से आता है। सच्चाई यह है कि पछतावा ज्यादातर उस असफल कोशिश से आता है जो कभी की ही नहीं गई। क्योंकि असफलता से इंसान सीखता है, लेकिन न की गई कोशिश इंसान को खाली छोड़ देती है। अब जिंदगी फिर से सामान्य दिखने लगती है। लोग अपने काम में लग जाते हैं, दिन बीतने लगते हैं, लेकिन तेरे भीतर कुछ अटका रहता है। हर बार जब कोई अवसर सामने आता है तू उसे पुराने अवसर से तुलना करता है, और यह तुलना तुझे आगे नहीं बढ़ने देती। यहां से पछतावे की जड़ें गहरी होने लगती हैं। तू खुद को दूसरों से अलग महसूस करने लगता है। यह नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए कि तू जानता है कि तूने खुद को रोक लिया था, और यह जानना भारी पड़ता है। समय के साथ यह पछतावा बदलता भी है। कभी यह गुस्सा बनता है खुद पर, कभी यह उदासी बनता है, कभी यह तटस्थता बनकर छुप जाता है, लेकिन यह कभी पूरी तरह जाता नहीं। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का मतलब यह नहीं कि सब खत्म हो गया, इसका मतलब यह है कि रास्ता बदल गया, और बदला हुआ रास्ता इंसान को नई मंजिल तक तो ले जा सकता है, लेकिन वह पुरानी मंजिल की याद हमेशा साथ रखता है। अब इंसान अपने आप से यह सवाल पूछने लगता है, क्या मैं फिर कभी ऐसा मौका पहचान पाऊंगा? और यही सवाल उसे सावधान भी बनाता है और डराता भी है। सावधान इसलिए कि वह दोबारा चूकना नहीं चाहता,
डराता इसलिए कि वह खुद पर भरोसा खो चुका होता है। यहाँ एक और सच्चाई सामने आती है, मौका कभी अकेले नहीं आता, वह अपने साथ जिम्मेदारी भी लाता है, और जिम्मेदारी उठाने से ही इंसान डरता है। आज का मौका हाथ से गया, इसका मतलब यह नहीं कि तू जिम्मेदारी से भाग गया, लेकिन यह जरूर दिखाता है कि तू अभी उसके लिए तैयार नहीं था। और तैयार न होना कोई अपराध नहीं है, अपराध यह है कि तैयार होने की कोशिश न करना। इस बिंदु पर बहुत से लोग खुद को बंद कर लेते हैं। वे कहते हैं अब क्या फायदा, और यही सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि यह सोच आगे के सभी मौकों को भी कमजोर कर देती है। लेकिन अगर तू यहां एक बात समझ ले कि पछतावा एक संकेत है, सजा नहीं, तो कहानी बदल सकती है। संकेत इस बात का कि अगली बार जब मौका आए तो तू पहचान सके। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर खड़े होकर इंसान दो चीजें कर सकता है, या तो वह खुद को दोष देता रहे या फिर वह खुद को तैयार करे, और यही तैयारी आगे चलकर उस पछतावे को शक्ति में बदल सकती है। आज का मौका हाथ से गया, यह सच है, लेकिन यह सच तभी अंतिम बनता है जब तू इसे अंतिम मान ले। अगर तू इसे सबक मान ले तो यही पल तेरी अगली कहानी की शुरुआत भी बन सकता है, क्योंकि जिंदगी हमेशा दूसरा मौका नहीं देती, लेकिन वह हमेशा दूसरा रास्ता जरूर देती है, बशर्ते इंसान चलने को तैयार हो। और अब वह समय आता है जब इंसान भागना बंद कर देता है, सवालों से नहीं, जवाबों से, क्योंकि सवाल पूछते पूछते वह थक चुका होता है। आज का मौका हाथ से गया, यह बात अब दिमाग में नहीं, दिल में बैठ चुकी होती है। और जब कोई बात दिल में बैठ जाती है तो उसे नकारा नहीं जा सकता, सिर्फ समझा जा सकता है। यही वह मोड़ है जहां इंसान पहली बार खुद के सामने ईमानदार होता है। वह यह मान लेता है कि हाँ, मैंने टाल दिया था, हाँ, मैं डर गया था, और हाँ, मैंने उस पल को हल्के में लिया था। यह स्वीकार करना आसान नहीं होता, लेकिन यही स्वीकार इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देता है। जब इंसान स्वीकार करता है तभी पछतावा बदलना शुरू करता है। वह बोझ नहीं रहता, वह वह सीख बन जाता है, और सीख वही होती है जो आगे के रास्ते को साफ करती है। अब यह कहानी सिर्फ उस मौके की नहीं रहती जो चला गया, यह उस इंसान की कहानी बन जाती है जो अगली बार तैयार होगा। जिंदगी किसी को एक ही मौका देकर छोड़ नहीं देती, लेकिन यह भी सच है कि जिंदगी बार बार वही मौका नहीं देती। अगला मौका अलग रूप में आएगा, अलग रास्ते से आएगा, और और शायद पहले जैसा साफ भी ना लगे। और यही कारण है कि आज की सीख इतनी जरूरी है। अब इंसान समझने लगता है कि डर दुश्मन नहीं था, डर संकेत था। संकेत इस बात का कि दांव बड़ा है, और जहां दांव बड़ा होता है वहीं तैयारी की जरूरत भी होती है। आज अगर तैयारी कम थी तो इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा कम ही रहेगी। इस बिंदु पर इंसान अपने आप से एक वादा करता है, अगली बार वह खुद को इतना छोटा नहीं समझेगा। अगली बार वह यह नहीं सोचेगा कि मैं इसके लायक हूं या नहीं, क्योंकि कोई भी मौका तभी तक बड़ा लगता है जब तक इंसान खुद को छोटा समझता है। अब पीछे देखने का तरीका भी बदल जाता है। पहले पीछे देखने में दर्द होता था, अब पीछे देखने में समझ आती है। समझ इस बात की कि हर ठोकर गिराने के लिए नहीं होती, कुछ ठोकरें दिशा बदलने के लिए होती हैं। आज का मौका हाथ से गया, लेकिन आज का सबक हाथ में आ गया, और यह सबक आगे चलकर कई छोटे मौकों को बड़ा बना सकता है, क्योंकि अब इंसान पहचानने लगा है कि कौन सा पल साधारण है और कौन सा नहीं। यहां एक और सच्चाई सामने आती है, जिंदगी में सबसे बड़ा नुकसान अवसर खोना नहीं होता, सबसे बड़ा नुकसान होता है आत्मविश्वास खो देना। और यही वह जगह है जहां इंसान को खुद को संभालना होता है। अब यह कहानी डर पर खत्म नहीं होती, यह तैयारी पर खत्म होती है। तैयारी उस दिन की जब अगली बार कोई दरवाजा खटखटाए, तैयारी उस पल की जब फिर से दिल तेज धड़कने लगे और दिमाग बहाने बनाने लगे। और उस दिन इंसान खुद से कहेगा, मैं ये कहानी पहले भी देख चुका हूं, और इस बार मैं अलग चुनूंगा। क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे अपने अतीत से आगे निकलना होता है। आगे निकलना मतलब भूल जाना नहीं होता, आगे निकलना मतलब सीख को साथ लेकर चलना होता है। अब सवाल यह नहीं रहता कि मैंने क्या खो दिया, अब सवाल यह बन जाता है कि मैंने क्या सीख लिया। और यही सवाल इंसान को हल्का भी करता है और मजबूत भी। इस कहानी का अंत कोई धमाका नहीं है, यह एक शांत सी स्पष्टता है। स्पष्टता इस बात की कि जिंदगी मौके देती रहेगी, कुछ शर्म बताया, लेकिन वही लोग आगे बढ़ेंगे जो मौके के आने से पहले खुद को तैयार करेंगे।
अगर आज तूने इस कहानी को यहां तक सुना है तो इसका मतलब है कि तू सिर्फ पछतावे की तलाश में नहीं है, तू बदलाव की तलाश में है, और यही तलाश आगे चलकर सही फैसलों में बदलती है। आज का मौका हाथ से गया, यह सच है, लेकिन आज की समझ हाथ में आ गई, यह उससे भी बड़ी सच्चाई है। और जिंदगी हमेशा उसी को आगे बढ़ने देती है जो सच्चाई से डरता नहीं बल्कि उससे सीखता है। महादेव जी का संदेश, मेरे प्रिय बच्चे, मजा बच्चे, अब यह समझो, एक गहरी जीवंत उपस्थिति तुम्हें घेर लेती है। मेरे द्वारा साझा किए गए इन शब्दों को नजरअंदाज न करें। यह संबंध संक्षिप्त नहीं है, यह गहरा वजन रखता है। मेरी ओर से एक शक्तिशाली प्रभाव विशेष रूप से आपकी यात्रा तक फैला हुआ है। मेरी पहुंच के भीतर जो कुछ भी मौजूद है वह केंद्रित है। आज एक विशिष्ट व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि मैंने उसके बारे में बात कर दी है। यह मुठभेड़ निश्चित है, इसका क्षण निर्धारित है, यह आपकी अपेक्षा से अधिक तेजी से प्रदर्शित हो रहा है। मेरे अनमोल संदेश के प्रति अपनी भावना को ग्रहणशील बनाए रखें, क्योंकि अभी स्वयं को बंद करने से आप अपने जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहस्य उद्घाटन से चूक सकते हैं। इस सच्चाई के हर हिस्से के लिए पूरी तरह से यहां रहें। यह एक विचार से कहीं अधिक है, यह आपके आगे बढ़ने के लिए एक मार्गदर्शक मोड़ है। इस संदेश के प्रति अपनी स्वीकृति की घोषणा करें, इसकी समझ को दूसरों के साथ साझा करें, और आगे जो होगा उसके लिए अपने भीतर को तैयार करें। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे ज्ञान को कई आत्माओं को छूने दो। यह आपके लिए सटीक क्षण नियुक्त किया गया है। जो आप नहीं देख सकते वह अब मेरे प्रभाव के अदृश्य विस्तार में पूरी तरह से रखा जा रहा है। जो लोग दूर दिखाई देते थे, हृदय जो बंद थे, संभावनाएं जो अवरुद्ध दिखाई देती थीं, अब सभी मेरे स्पष्ट निर्देश से प्रभावित हो रहे हैं। यह आपके आसपास के लोगों से लड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि आपकी शांति, आपकी शारीरिक शक्ति, आपकी स्थिर भावनाओं और आपके छोटे बच्चों की सुरक्षा में आने वाली हर बाधा को दूर करने के बारे में है। मैं कनेक्शन एक साथ ला रहा हूं। जिन लोगों से आपने कभी उम्मीद नहीं की थी वे अब आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। अब थोकन और ऐसी समझ ला रहे हैं जो आपके सबसे कठिन समय को नया आकार देगी। उत्तर उन जगहों से सामने आ रहे हैं जिनकी आपको कम से कम उम्मीद होगी। अभी कोई आपका नाम अपनी जागरूकता में रखता है, आपका ही नाम। क्या आप सचमुच मानते हैं कि मेरा डोमेन हर चीज को वैसे ही रहने देगा जैसे वह है? क्या आप कल्पना करते हैं कि जब आपके घर में बेचैनी घर कर जाएगी तो मैं चुप रहूंगा? जहां अन्याय आपकी जगह को कम कर देता है, वहीं जिन चीजों को आप महत्व देते हैं वे फीकी पड़ने लगती हैं, धीरे धीरे आपकी पकड़ से दूर होती जाती हैं। नहीं, कभी नहीं। मैंने एक गहरा प्रभाव डाला है मेरे अनमोल, और यह सिर्फ एक विचार नहीं है, यह आत्मा का परम सत्य है। इसका इरादा स्पष्ट है कि मैं आज आपके जीवन के बारे में मेरा दृष्टिकोण आपके समक्ष रखूंगा। जान लें कि स्पष्टता निकट आ रही है। यह एक संदेश के रूप में, आमने सामने की मुलाकात के रूप में, या यहां तक कि किसी के भीतर एक गहरी याद के रूप में भी आ सकता है, जो उनसे आपके संबंध में पिछली गलती को सुधारने का आग्रह कर सकता है। जो तुमसे रुका हुआ था वह मिल जाएगा, जो खोया हुआ लग रहा था वह फिर सामने आ जाएगा। आप ऐसे वजन उठाते हैं जिसे कोई और नहीं समझता। आराम में भी आपका मन अपने प्रियजनों को संभाले रखता है। आपके दिन यह सोचने में व्यतीत होते हैं कि अपने कर्तव्यों को कैसे पूरा किया जाए। आप खुशी दिखाने की कोशिश करते हैं, उछालते हैं, फिर भी आप शारीरिक बेचैनी के साथ रहते हैं जिसका कोई सांसारिक समाधान नहीं करता है। आप महसूस करते हैं कि जिन लोगों का आपने समर्थन किया उन्हीं लोगों ने आपकी उपेक्षा की है, और आपके सबसे गहरे स्व से एक शांत निवेदन उठता है जिसे दूसरों ने अनसुना कर दिया है। और मैं अब तुम्हें उत्तर देता हूं मेरे प्यारे बच्चे। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी जागरूकता में रखा है, मैंने तुम्हारी रक्षा की, मैंने आपकी शांति सुनिश्चित की। अब मैं वह मुठभेड़ शुरू करता हूं जो आपसे वह सब बहाल कर देगी जो आपसे दूर करने की कोशिश की गई थी। कोई व्यक्ति जानबूझकर आपकी तलाश करेगा, संयोग से नहीं बल्कि इसलिए कि मैंने उसका मार्गदर्शन किया है। यह एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी, इससे चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। यह वह सब कुछ स्पष्ट कर देगा जो अस्पष्ट लग रहा था, और आप समझ जाएंगे कि यह परित्याग नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया निर्माण था। दूसरे आपको परिभाषित करने के लिए जिन शब्दों का उपयोग करते हैं वे यह स्थापित नहीं करते कि मैं जो आपको अस्तित्व में लेकर आया शुरू से ही आपके लिए क्या चाहता था।
आप मानवीय निर्णयों तक सीमित नहीं हैं। आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा मैंने आपको बनाया था। और चूंकि वादा निभाना जरूरी है, इसलिए मैंने अपना सारा प्रभाव सक्रिय कर दिया। यह ऊर्जा अपने आप कार्य नहीं करती, यह चलता है क्योंकि मैं इसे निर्देशित करता हूं। और मेरे मूल स्थान से बोला गया मेरा निर्देश यह था, उसके पास जाओ जो यह ज्ञान रखता है। और यह यात्रा पहले से ही गतिमान है। यही कारण है कि आपने इसी क्षण अपनी आत्मा से वजन कम होते हुए महसूस किया। यही कारण है कि एक आंतरिक जागरूकता ने आपको इनसे जुड़ने के लिए प्रेरित किया शब्द, क्योंकि यह संयोग से नहीं था, यह मेरी ओर से एक इशारा था। मैंने यह मुठभेड़ स्थापित की, मैंने सुनिश्चित किया कि यह संदेश आपको मिल जाए। इस बिंदु से आगे कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। यह जान लो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे डिजाइन के दौरान एक नई वास्तविकता के उभरने से पहले अंतिम चरण का संकेत मिलता है। जो व्यक्ति आपकी तलाश में आएगा वह कोरी बातें नहीं बल्कि ठोस आश्वासन देगा। आप इसकी उत्पत्ति को उनकी टकटकी की स्पष्टता, उनकी आवाज की गहराई, उनके स्वयं को प्रस्तुत करने के वास्तविक तरीके से पहचान लेंगे, इसकी पुष्टि करते हुए कि यह मुझसे आया है। आपकी आत्मा समझ जाएगी कि वह मेरी ही आवाज सुन रही है, वैसे ही जैसे कोई इंसान शब्द बोलता है। क्योंकि मैं महादेव अपने द्वारा चुने गए किसी भी व्यक्ति के माध्यम से उसी तरह कार्य करता हूं जिस तरह से मैं अपने आदेश के अनुसार सटीक समय निर्धारित करता हूं। और आपका नियत क्षण आ गया है। कुछ लोगों ने आपके स्थिर धैर्य को खारिज कर दिया है, आपकी निर्भरता का मजाक उड़ाया है, आपके घर के प्रति आपकी देखभाल को कम आंका है और आपकी शांत निष्ठा को कम करके आंका है। लेकिन मैं जिस तरह मैं जो करने जा रहा हूं उससे वह उपेक्षा शांत हो जाएगी। यह कोई साधारण बदलाव नहीं होगा, यह एक गहरा वक्तव्य होगा। आप अपने से कहीं अधिक व्यापक प्रभाव से मार्गदर्शन महसूस करेंगे। छोटे छोटे विवरण निर्बाध रूप से संरेखित होने लगेंगे। लोग अचानक अपना दृष्टिकोण बदल देंगे। जो संभावनाएं असंभव लगती थीं, वे अब आसानी से खुल जाएंगी। अप्रत्याशित संदेश आप तक पहुंचेंगे। खोई हुई वस्तु मिल जाएगी। शब्दों से होने वाली चोट को कर्मों से ठीक किया जा सकता है, जिसे केवल मेरी बुद्धि ही सामने ला सकती है। इस दिन परे से बोले गए मेरे शब्दों से आपके अस्तित्व का पैटर्न बदल जाता है। वह समय जब आपको लगता था कि केवल प्राप्त करना ही अब नया आकार ले रहा है, और आप इसे शांत संकेतों के माध्यम से अपने चारों ओर बसती शांति में, आपके शरीर की धीरे धीरे ताकत लौटने में, गहरी होती नींद में और आपके घर के भीतर बढ़ती शांति में महसूस करेंगे। ये मेरे यहां होने के लक्षण हैं। कोई हड़बड़ी नहीं है, खुद को सही ठहराने की कोई जरूरत नहीं है। आपसे किसी के सामने अपना मूल्य साबित करने के लिए नहीं कहा जाता है। मेरे रास्ते आपके प्रयास पर निर्भर नहीं है, वे पूरी तरह से उस पर भरोसा करते हैं जो मैंने घोषित किया है, और मेरी सच्चाई पहले से ही काम कर रही है। यह आपका रास्ता साफ करते हुए आगे बढ़ता है। मेरा स्पर्श गहराई तक पहुंचता है, यहां तक कि जहां दिल सबसे ज्यादा बंद होते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, उन लोगों की कठोर इच्छाएं नरम हो रही हैं जिन्होंने पीछे रखा, और मैं व्यक्तियों को चुपचाप आपका समर्थन करने के लिए प्रेरित कर रहा हूं। कुछ लोग अब मूक दलीलें पेश कर रहे हैं, यह नहीं जानते कि वे किसके लिए हैं, फिर भी वे इरादे तुम्हारे लिए हैं। मेरे अनमोल, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जो अनुभव करते हैं उसे प्रभावित करने के लिए जो दृश्यमान है उसके पीछे मैं काम करता हूं। मैं अदृश्य दुनिया में हलचलें शुरू करता हूं, उन्हें आपकी ओर खींचता हूं, और अब मैं दूसरों को निर्देश दे रहा हूं कि वे आपके लिए वह लाएं जो आप लंबे समय से मांग रहे हैं। इससे आपके आर्थिक मामलों में आसानी दिख सकती है। यह उन लोगों के साथ तनावपूर्ण संबंधों का एक साथ आना हो सकता है जिन्हें आप प्रिय मानते हैं। यह आपकी भलाई के लिए अप्रत्याशित आराम ला सकता है, लेकिन निश्चित रूप से जानो, यह आ रहा है। जैसे ही आप मेरी उपस्थिति की ओर झुकते हैं, उन तरीकों से कार्य करता हूं जिन्हें आप समझ नहीं सकते। जब आप उन लोगों की परवाह करते हैं जिन्हें आप प्यार करते हैं, तो मैं अपना ध्यान आप पर केंद्रित करता हूं। इसी क्षण आपका सार, आपका प्रयास, आपका मार्ग किसी की चेतना में उभर रहा है। यह संयोग से नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, यह मेरा प्रत्यक्ष कार्य है। आपके चारों ओर अदृश्य रास्ते बन रहे हैं, आपका अस्तित्व ही उनका लक्ष्य है। इस सत्य को समझें, विरोधी ताकतें भी इस क्षण को भांप लेती हैं, तो यह आपका ध्यान कहीं और खींचने की कोशिश करेगा ताकि आप अपने रास्ते से भटक जाएं और आपको मेरी देखभाल पर संदेह हो जाए। इसे रास्ता मत दो।
मजबूती से पकड़ो। इन सत्यों को अपने भीतर पूरी तरह से बस जाने दो। इससे पहले कि जो आने वाला है वह अपना रूप ले ले, आपके लिए अभी भी महत्वपूर्ण जानकारी बाकी है। इस बिंदु पर डिस्कनेक्ट करने का मतलब यह हो सकता है कि जिस व्यक्ति को मैं आपके पास ला रहा हूं, उसे जानने के लिए आप महत्वपूर्ण दिशा से चूक गए हैं। इसलिए अपने अस्तित्व में आराम करो, मेरे अनमोल और आत्मा के करीब रहो। मैं आपके हृदय की गहरी इच्छाओं को महसूस करता हूं। मैं आपकी दैनिक आवश्यकताओं, अपने करीबी लोगों के प्रति आपकी देखभाल और ऐसी स्थितियों को जानता हूं जो सहन करने के लिए बहुत कठिन लगती हैं, लेकिन जो दुर्गम प्रतीत होता है, मैंने उसका अंत पहले ही तय कर लिया है। आपका कब प्रयास करना बंद हो जाता है, मेरा हाथ पकड़ लेता है और इस क्षण में कोई आपके पिछले इशारों द्वारा छोड़ी गई स्मृति पर प्रतिक्रिया दे रहा है। एक सौम्य कार्य, एक ईमानदार शब्द, एक सहायक कार्य, एक मौन अपेक्षा। अब यह एक अप्रत्याशित उपहार के रूप में आपके पास वापस आ रहा है। यह अब निकट आ रहे आदान प्रदान, एक साथ आने, अंतर्दृष्टि की भावना भारी वजन से मुक्ति से जुड़ता है। आपको एहसास होगा कि आपका हर प्रयास उद्देश्यपूर्ण था। आपके द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक सौम्य कृत्य का साक्षी मैं बना। आपके द्वारा बहाए गए हर शांत आंसू को मैंने अपनी जागरूकता में रखा। हालांकि पूर्ण दृष्टि अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है, पुष्टि आने वाले शब्द के साथ शुरू हो जाएगी। अपनी आत्मा तैयार करो, जल्द ही आपके भीतर एक गहरी निश्चितता जगेगी। यह शब्दों से परे एक गहन आंतरिक दृढ़ विश्वास होगा। आपके भीतर एक ज्ञान है जो सांसारिक निर्देश या सलाह से नहीं, नहीं, बल्कि सीधे आपके भीतर मेरी आत्मा से उत्पन्न होता है। मेरा सार अचूक संकेतों के साथ इस संबंध के दृष्टिकोण का संकेत देगा, और जब यह स्वयं प्रकट हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि आपने इतने लंबे समय तक इंतजार क्यों किया। क्योंकि मेरे विश्वास में बिताया गया कोई भी समय कभी भी बिना उद्देश्य के नहीं होता। शांति की प्रत्येक अवधि आने वाले समय के लिए एक आधार है और परिणाम पहले से ही मौजूद है। इन शब्दों के प्रति चौकस रहें, क्योंकि आगे की सच्चाइयां सामने आएंगी जो आपके आसपास पहले से हो रहे शांत परिवर्तनों की पुष्टि करेंगी। जो अभी भी दिखाया जाना बाकी है उसके प्रति खुले रहें। यह ज्ञान मेरे हाथ से निर्देशित होकर तुम्हारे हृदय में खुल रहा है। यह अनायास नहीं है कि यह शब्द आज आप तक पहुंचे। इसका कोई भी भाग आकस्मिक नहीं है। न तो यह कब हुआ, कैसे आया, न ही इसमें क्या सच्चाई है। आप जो प्राप्त करने के लिए तैयार हैं और मेरी उपस्थिति ने जो लाने का निर्णय लिया है, उसके बीच एक आदर्श संरेखण है। अब मेरी अनदेखी वास्तविकता स्पष्ट इरादे के साथ चलती है। अदृश्य में एक वर्तमान इरादा है जो आपके रोजमर्रा के अस्तित्व में गूंजता है, और वही इरादा अब आपकी आत्मा के सामने खड़ा है। जो अदृश्य है और आपके जीवंत अनुभव के बीच एक संबंध बन रहा है, और आप मेरे प्रियजन इस उद्भव के केंद्र में हैं। हाल ही में आपने जो शांत बेचैनी महसूस की है, वह सिर्फ एक परेशान करने वाला विचार नहीं है। यह आपका गहन अस्तित्व है जो इस बात को स्वीकार करता है कि क्या आ रहा है। आप अपने आसपास सूक्ष्म परिवर्तनों को महसूस करते हैं। आपके अतीत के चेहरे अब लौट रहे हैं। जो स्थितियां स्थिर लग रही थीं, वे अब गति दिखाती हैं। हालांकि मामूली यह महज संयोग नहीं है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि एक बैठक, एक कनेक्शन, एक महत्वपूर्ण शब्द जल्द ही साकार होगा, और यह आपके पथ पर एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा। कुछ घाव अभी भी तुम्हारे भीतर टीसते हैं, और मैं जानता हूं कि हर दर्द के पीछे की कहानी बोला गया नाम या पुरानी कठिनाइयों का विचार अभी भी आपके दिल में टीस ला सकता है। मेरा स्पर्श उन गहरे क्षेत्रों तक फैला हुआ है, क्योंकि जो आ रहा है वह न केवल बाहरी मामलों का समाधान करेगा, बल्कि आपकी आत्मा को भी चंगा करेगा। यह महज अच्छी खबरों से कहीं ज्यादा होगा। यह आपकी भावनाओं की गहरी ताजगी का प्रतीक होगा, मानो जो खो गया था वह अब वापस मिल गया है। और यह आपके लिए गहन शांति लाएगा जिसकी आप लंबे समय से इच्छा कर रहे थे। आपने स्वयं को दूसरों की देखभाल करने में झोंक दिया है, अक्सर दूसरों को पता चले बिना। आप अपने आवास, प्रावधान सुनिश्चित करने और उन लोगों की सुरक्षा की चिंता करते हैं जिन्हें आप महत्व देते हैं। इतने सारे कामों में आप कभी कभी अपनी छोटी मोटी जरूरतें भी भूल जाते हैं। इसीलिए मैंने एक व्यक्ति को आपसे संपर्क करने के लिए निर्देशित किया है, क्योंकि आप देखने, सुनने और स्नेह से पास रहने के पात्र हैं। आपको यह समझने की जरूरत है कि मैं आपके हर प्रयास पर ध्यान देता हूं, और यह मान्यता मेरी सोची समझी योजना का हिस्सा है।
मुझे शांति के क्षणों में अनकहे शब्दों के साथ मदद के लिए आपकी गुहार याद है, जो केवल मुझे ही पता है। हालांकि समय बीत चुका था और सतह पर कुछ भी अलग नहीं लग रहा था, मैं रास्ता तैयार कर रहा था। आने वाला संचार इस बात की पुष्टि करेगा कि मेरा ध्यान आपसे कभी नहीं छूटा। प्रत्येक विराम का एक कारण था और अब रहस्य उद्घाटन शुरू होता है। आप देखेंगे कि खुले स्थान ऐसे दिखाई देंगे मानो आप उनमें प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहे हो। अभाव का समय आपके स्थायी हृदय के सामने झुक गया है। मैं जिस व्यक्ति को आपकी ओर ला रहा हूं केवल अच्छे इरादों से कहीं अधिक लाता है। वे स्पष्ट दिशा रखते हैं। वे नए रास्ते खोलेंगे, जो रुका हुआ है उसे मुक्त करेंगे और जो रुका हुआ है उसे हिला देंगे। हो सकता है कि वह व्यक्ति अपनी भूमिका को पूरी तरह न समझ पाए, क्योंकि वे मेरे हाथ से प्रेरित हुए हैं। मेरे प्रियजन, आप उनके सामने गहरी ईमानदारी का अनुभव करेंगे कि वे आपके सामने कैसे खड़े हैं। हर इशारा, हर बोला गया शब्द, दिया गया हर उपहार मेरी दिशा को प्रकट करता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं हर स्थिति को उद्देश्यपूर्ण ढंग से व्यवस्थित कर रहा हूं। आप कठोर नजरों, अनुचित तुलनाओं, अनकहे निर्णयों के महत्व को जानते हैं और चुपचाप बिना कोई जवाब दिए आपने इन दर्दों को अपने अंदर समेट लिया है। मैंने तुम्हें किसी के अस्तित्व पर बोझ बनने के लिए नहीं बनाया है। इसलिए मैंने यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम निर्धारित किए हैं कि आपको उचित सम्मान मिले जिसके आप हकदार हैं। एक बार फिर जिस मुठभेड़ की मैंने तैयारी की है वह आपके लिए सम्मान का एक विशिष्ट मोड़ साबित होगी। एक कार्य, चाहे बहुतों ने देखा हो या केवल आप ही जानते हो, हाँ मैंने देशी तवान हूं, फिर भी निर्विवाद सत्य से भरा हुआ। आप जो मानते थे वह खो गया है, उसे सच्चे सम्मान के साथ याद किया जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने अपने सभी कीमती सामानों के सही मूल्य की पुष्टि की है। जिन चिंताओं ने आपका आराम छीन लिया है उन्हें एक शांत निश्चितता से बदल दिया जाएगा जिसे आप समझा नहीं सकते। ये आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। अब नएपन का एहसास आपको घेर रहा है। मैं पिछले पैटर्न को समझ के साथ समाप्त कर रहा हूं और अनुग्रह के साथ नए पैटर्न की शुरुआत कर रहा हूं। इस प्रकटीकरण को मुक्ति कहा जाता है। उन विचारों से मुक्ति जो आपको बांधे हुए थे, उन यादों से जो आपको स्थिर रखती थी से लेकर जो कुछ भी था उसका और कुछ भी था उस तक, उन लोगों से भी मुक्ति जो अनजाने में आपके रास्ते में खड़े हो गए। जब मेरा संदेश आएगा तो यह उस कमरे में प्रवेश करने वाली ताजी हवा की तरह होगा जो सीमित महसूस होता है। कई लोग आपको देखते हैं और केवल वही देखते हैं जो उन्हें कमी लगती है। मैं आपकी परिपूर्णता, प्रचुर दयालुता, दृढ़ निश्चय, निरंतर भक्ति और तत्परता देखता हूं। यही कारण है कि जो निकट आता है उसके लिए आप तैयार रहते हैं। इसलिए नहीं कि आपने तत्परता से पूछा, बल्कि इसलिए कि आपने दृढ़ता बनाए रखी। यहां तक कि जब स्पष्टता अनुपस्थित थी तब भी आपने मुझ पर भरोसा करना चुना। किसी के देखे बिना आपने अपनी ईमानदारी, समर्पण भावना और दृढ़ता बनाए रखी। जो लोग अच्छे के प्रति सच्चे रहते हैं वे अपने अंतर्निहित मूल्य को पहचाने हुए देखेंगे। थकावट के समय भी आपका मौन धैर्य ही ऐसा है। आपने अपने आसपास के लोगों को जिस तरह से रास्ता दिखाया है उसे आप पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। यहां तक कि जब आप सबसे अधिक उजागर महसूस करते थे तब भी दूसरों ने मुझ पर आपकी निर्भरता देखी और प्रभावित हुए। ये आगामी मुलाकात उन्हें मुझ पर निर्भरता रखने के फायदे दिखाने का भी काम करेगी। आप निर्विवाद साक्ष्य के रूप में खड़े रहेंगे। आप एक ज्ञात वास्तविकता होंगे। जो समाचार आप तक पहुंचेगा वह दूसरों को आपके पाठ्यक्रम के बारे में किसी भी संदेह को शांत कर देगा और इसके माध्यम से कई लोग एक बार फिर स्वीकार करेंगे कि मेरी न्यायशीलता अभी भी यहां है। मैं अपने चल रहे पथ को अपनाता हूं। अभी इसकी घोषणा करो मेरे प्रिय, भले ही तुम इसका पूरा विस्तार न देख सको। यह गहरा आश्वासन आपके अंदर रहता है। हालांकि अन्य लोग इसे कम करने का प्रयास कर सकते हैं, ये फिर से उभर आता है। यहां तक कि जब आप अकेला महसूस करते हैं तब भी यह मौजूद रहता है और इस निश्चितता का अब उत्तर दिया जा रहा है। मैंने जो बोला वो कम नहीं हुआ, यह बस पूर्ण रूप से प्रकट होने के लिए तैयार है। आप अपने घर के माहौल में बदलाव महसूस करेंगे। शांति का भाव सामने आएगा। बातचीत अधिक अर्थ रखेगी। कोई भी बचा हुआ बोझ सौम्य सद्भाव का मार्ग प्रशस्त करना शुरू कर देगा। जब मेरी दिशा निर्धारित हो जाती है तो बाकी सब कुछ उसके अनुरूप हो जाता है। जो जगह से बाहर लग रहा था वह अब अपने आप तैयार हो गया है।
आपके आसपास सूक्ष्म पत्थर दिखाई देंगे। जब मेरा प्रतिनिधि आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हर छोटी छोटी बात पर मेरा सटीक ध्यान रहता था। मैं सब कुछ तैयार कर रहा था ताकि जब यह सही हो तो आप इसे प्राप्त कर सकें। मैं जानता हूं कि कई बार आपने अपनी पकड़ ढीली करने के बारे में सोचा था, विश्वास की विफलता से नहीं बल्कि गहरी थकान से, शारीरिक तनाव से परे आपके आंतरिक आत्म की थकावट से। इतने कम स्पष्ट परिणाम के लिए इतना प्रयास करने से होने वाली गहरी थकान। यह सुनकर मेरा काम खुद को सबसे स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। ठीक वैसे ही आप रुकने के लिए तैयार महसूस करते हैं। आप अपनी सीमा तक पहुंच गए हैं, इसलिए आप समझ सकते हैं कि यह काम आपको अकेले नहीं करना है। अब यह मेरी ताकत है जो नेतृत्व करती है, और यह एक कोमल स्पर्श, एक उच्चारित वाक्यांश, निकटता की भावना के माध्यम से स्पष्ट रूप से स्पष्ट होगा। आगामी मुठभेड़ इतनी सही समय पर, इतनी सटीक होगी कि आपको कोई संदेह नहीं होगा। ऐसा लगेगा मानो मेरा ही संदेश किसी और ने बोला हो। ऐसी समझ केवल हमारे पास ही होगी। आपको यह जानने का मौका मिलेगा कि यह केवल आपके लिए है। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको आश्चर्यचकित करना नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप जानें कि यह मेरा काम है, कि मैं हमेशा पास था, कि मैं तुम्हारे साथ रहा, जिन्हें तुम प्यार करते हो उनकी देखभाल करती रही, कोई पापा तुम्हें रास्ता दिखाती रही, पाया मैंने तुम्हारी आंतरिक लालसाओं को आकार देती रही। कौन वह देखभाल स्पष्ट, संवेदनशील और संदेह से परे होगी। पिछली पुष्टियां फिर से ताजा होने वाली हैं। जिन चीजों को आप दूर रखते हैं, देदी भी तयम तारा दे हैं, संदेह के कारण नहीं बल्कि समय, अवसर या सहायता की कमी के कारण। मैं उन्हें पुनर्जीवित कर रहा हूं क्योंकि जो मुझसे आता है वह टिकता है। मेरे वादे कायम हैं, भले ही तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो जाए। वो भी आया है, कुछ हो जाए, मुझे याद है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें जो मिलता है वह महज एक उपहार नहीं है। यह परे से एक स्पष्ट संकेत है कि सभी चीजों का अपना सही समय होता है, और वह समय आ गया है आरिश पर विश्वास करने का, एक नई कल्पना करने का, एक नया सामने लाने का। जिन लोगों को आपकी सहन शक्ति पर संदेह था, वे मेरे कृत्य से चुप हो जाएंगे, क्योंकि जो आशीष आएगा वह दिखावे के लिए न होगा, परंतु छिप नहीं सकेगा। जो मुझसे बहता है उसमें सच्ची भावना होती है। और आप मेरे प्यारे बच्चे, जिन्होंने एक बार संदेह का सामना किया था, पहचाने जाएंगे। आपको जिन्हें एक बार नजरअंदाज कर दिया गया था, पहले की तरह नहीं बल्कि उच्च सम्मान और विशिष्ट उद्देश्य के साथ याद किया जाएगा। आप इतनी कमी के दौर से गुजरे हैं कि आप बेहद जरूरी चीजों से ही काम चलाना सीख गए हैं। लेकिन मैं अनुपस्थिति से कार्य नहीं करता, मैं प्रचुरता से कार्य करता हूं। यही कारण है कि मैं कुछ संपूर्ण प्रदान कर रहा हूं। यह समझ कोई अस्थायी सहजता नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, यह एक स्थायी बदलाव का प्रतीक है। मेरी उपस्थिति एक स्पष्ट दृष्टिकोण, दृढ़ ज्ञान और अस्तित्व का एक नया तरीका लाएगी। आप खुद को एक नई स्थिति में स्थापित पाएंगे। मेरे प्रिय, तुम देखोगे कि जिन अवधियों को आप अनुत्पादक मानते थे, वे वास्तव में इस सटीक क्षण के लिए आधार तैयार कर रही थी। यहां तक कि जब प्रियजनों के चले जाने पर दुख आता है, तब भी जान लें कि सच्चा संबंध हमेशा बना रहता है। जो फटा हुआ लग रहा था वह आपकी याद से मिटेगा नहीं, बल्कि उसे बहाल किया जाएगा। मेरी जो उपस्थिति हो रही है वह गहरी शांति प्रदान करती है। ऐसा टुकड़ा नहीं जो आपके इतिहास को मिटा देता है, बल्कि वह टुकड़ा जो आपके कदमों को आंतरिक दृढ़ता के साथ मजबूत करता है, भले ही आपने इतना कुछ झेला हो। अब मैं आप पर जो प्रभाव बढ़ा रहा हूं वह केवल मरम्मत के लिए नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा को गहराई से मजबूत करने के लिए है। इस नई मिली ताकत से आप फिर से सच्ची खुशी की क्षमता का पता लगाएंगे। अंतर्दृष्टि को स्पष्ट करने के साथ मेरे प्यारे बच्चे, आप वह ऑर्डर करना शुरू कर देंगे जो आपने बहुत लंबे समय से दूर रखा था। पूरा उद्देश्य स्पष्ट होने से पहले ही आप जगह बना लेंगे। आपके भीतर स्पष्ट छवियां सामने आएंगी जो आगे की दिशा को प्रकट करेंगी। प्रत्येक मुठभेड़ आपको इस बात के लिए तैयार कर रही है कि जो निकट आ रहा है वह खुले दिल, आपके परिवेश, आपकी भावनाओं और आपके अंतरतम अस्तित्व के प्रति खुला होना चाहता है। और मैं आपको इसके आने का यही सटीक समय बता रहा हूं। अच्छाई के लिए आपका रास्ता विचारणीय है। इसके लिए एक नए दृष्टिकोण, एक नई लय और एक विस्तारित परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता है।
और यह संपूर्ण खुलासा एक साधारण कार्य से शुरू होता है, इस बात पर भरोसा करते हुए कि मैं अभिनय कर रहा हूं। यह समझ जो अब आपके पास आ रही है वह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। यह किसी बड़ी चीज के उद्भव का प्रतीक है। यह निश्चित ज्ञान कि मेरी उपस्थिति आपके सटीक स्थान से अवगत है। सच्चे अनुरोधों को उनका उत्तर मिल जाता है और मेरी गहरी देखभाल कभी कम नहीं होती है। मैं तुम्हें हमेशा अपनी याद में रखता हूं। इससे हर स्थिति बदल जाती है, क्योंकि जब मैं याद करता हूं तो मेरी मौजूदगी का एहसास होता है, और जब मैं पास होता हूं तो परिवर्तन लाता हूं। और जो तय लग रहा था वह अचानक ताकत के साथ, दयालु सम्मान के साथ, धार कामनी सुदोष बात तमाम गहन सहानुभूति के साथ बदल जाएगा। अपने पथ पर चलते रहो। बहुत कुछ आपके उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहा है। मेरा और भी प्रभाव आप तक पहुंचना अभी बाकी है। मेरा खुला इरादा खत्म नहीं हुआ है। मैं तुमसे बात करता रहता हूं मेरे प्यारे बच्चे। यह हल्की हलचल जो अब आपके आसपास दिखाई दे रही है, आपकी वर्तमान समझ से कहीं अधिक विशाल चीज का एक छोटा सा टुकड़ा है। ऐसा लगता है मानो क्षणों का प्रवाह ही आपको उस पूर्णता में लाने की व्यवस्था कर रहा है जो कभी दूर लगती थी। जो कुछ भी बिखरा हुआ, अनिश्चित या अधूरा लग रहा था, अशक्त था, अब सावधानी पूर्वक उसे उचित स्थान पर जोड़ा जा रहा है। जब मैं कहता हूं कि मैं किसी को भेज रहा हूं मेरे प्रिय मित्र, तो मैं केवल एक व्यक्ति के आने की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि एक विशिष्ट इरादे के आने की बात कर रहा हूं। कुछ आत्माएं इसकी पूर्ण माप को जाने बिना गहरी अंतर्दृष्टि रखती हैं, और जिसे मैंने आपके सामने आने के लिए तैयार किया है वह साधारण बातचीत से कहीं अधिक है। वे रिश्ते, खुले रास्ते और स्पष्ट ज्ञान लेकर आते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी खुद की गहरी अंतर्ज्ञान पुष्टि करेगी कि यह सटीक समय सावधानी पूर्वक आपके लिए बनाया गया था। और जब यह घटित होगा तो जो लोग छुपे हुए को नहीं देख पाते वे भी उसमें मेरी उपस्थिति महसूस करेंगे। आप किसी मानवीय प्रयास के माध्यम से नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा की अटूट प्रकृति के कारण स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आपने जो कुछ भी दिया उसका एक बड़ा हिस्सा चुपचाप, किसी का ध्यान नहीं गया, और जिन लोगों को फायदा हुआ वे उन्हें अक्सर नजरअंदाज कर देते थे। लेकिन मुझे हमेशा याद है कि जब भी आपने दर्द में किसी को सांत्वना दी तो मैं आपके साथ था। हर शाम आप बोझिल भावना के साथ सोते थे और फिर भी साझा करने, मदद करने और देखभाल करने के लिए जागते थे। अब पुनर्स्थापना का समय है मेरे प्यारे बच्चे, और यह आपकी पूर्व आशाओं से सामने नहीं आएगा। यह मेरे चुने हुए पाठ्यक्रम से प्रकट होगा। जहां आप अनुसरण करने को तैयार हैं वहीं आपको विस्मय मिलेगा। पहले तो यह छोटा लग सकता है, एक सामान्य कार्रवाई, एक समझदारी भरा कदम, एक पुनर्मिलन। फिर भी यह इतनी मजबूत आध्यात्मिक शक्ति रखेगा कि आपके संपूर्ण अस्तित्व को शाश्वत अस्तित्व की प्रत्यक्ष उपस्थिति का पता चल जाएगा। मैं अक्सर सरल तरीकों से कार्य करता हूं क्योंकि स्पष्टता गहरे सत्य को उजागर करती है। एक शांत मुलाकात, एक साझा यात्रा, एक नया बंधन। ये दैनिक घटनाएं अंततः सामने आने के लिए उस चीज की सेटिंग बन जाएंगी जो भीतर रखी गई है। जब यह घटित होगा तो आपको यह सटीक अंतर्दृष्टि याद आएगी। तब आप वास्तव में समझ जाएंगे कि कुछ भी कभी नहीं रुका, इसे सिर्फ तैयार किया जा रहा था। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ पुराने दर्द जल्द ही फिर से झांत हो सकते हैं, और यह एक कारण से है। मैं उस चीज पर प्रकाश डाल रहा हूं जिसके लिए पूर्णता और आंतरिक शांति की आवश्यकता है। जिसे मैं भेजूंगा वह आपके स्थायी दुहक का उत्तर भी प्रस्तुत करेगा। बहुत सारे शब्दों से नहीं, बल्कि उनकी स्थिर उपस्थिति, उनके आचरण, उनकी शांत समझ के माध्यम से। आप पाएंगे कि गहरा नवीनीकरण वास्तव में सुनने से, आरामदायक निकटता से और शांतिपूर्ण स्वीकृति से भी आता है। यह इतना ताजा होगा कि आपको एहसास होगा कि आप काफी समय से इस सटीक पल के लिए तरस रहे थे। अब आपको किसी का ध्यान नहीं जाएगा। जिन लोगों ने तुम पर ध्यान नहीं दिया, दिशा मेरे प्रिय, वे देखेंगे कि क्या होता है जब मैं उस व्यक्ति को ऊपर उठाता हूं जो मेरी इच्छा के भीतर दृढ़ रहता है। और यह मान्यता दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि सच्ची स्वीकृति के लिए है। यह पुष्टि करने के लिए कि आप वास्तव में कौन हैं। उस अनुचित लेबल को मिटाने के लिए जो दूसरों ने आपको लगाने की कोशिश की है। जब मैं अपने इरादे का एक दूत भेजता हूं
तो मैं वह सब भी नष्ट कर देता हूं जो झूठ पर आधारित है, और जो सत्य है वह प्रबल होगा, यहां तक कि आपके अंतरतम अस्तित्व के संबंध में भी। मेरे कार्य शीघ्र होते हैं मेरे प्यारे बच्चे। फिर भी बिना गलती के, क्योंकि मैं कभी जल्दी नहीं होता, न ही मैं कभी देरी करता हूं। जो निकट आता है वह आपका पूरा ध्यान मांगता है, इसलिए अपने परिवेश का ध्यान रखें, अपने विचारों पर नजर रखें और अपनी आत्मा का पोषण करें। मैं जो हासिल करने के लिए तैयार हूं उसमें छोटी मोटी रुकावटों के कारण आपका ध्यान न हटने दें। शोर शराबे को अपना ध्यान केंद्रित न करने दें। अपनी जागरूकता को आंतरिक शांति पर केंद्रित करें, क्योंकि यह मुठभेड़ एक नया खुलासा करेगी। यदि आप पूरी तरह से यहां हैं तो आप निश्चित रूप से देखेंगे कि उस समय से कुछ बिल्कुल ताजा उभर कर आता है। वहां हैंगहन निश्चितताओं को आपने प्रिय बनाए रखा, तब भी जब आपको लगा कि उनका क्षण चला गया है। मेरी घोषणाओं का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता मेरे प्यारे बच्चे। मैंने जो घोषित किया है वह अपना उद्देश्य जारी रखता है, भले ही वह आपकी स्मृति से फिसल गया हो। एक संदेशवाहक आपके पास आता है, एक सत्य लेकर जो आपके भीतर गहराई से गूंजता है। जब आप इसे पहचान लेंगे तो आपका अंतरात्मा जागृत हो जाएगा। आशंका से नहीं बल्कि गहरी समझ से। आप महसूस करेंगे कि हर चीज को अपना सही स्थान मिल गया है, जिससे आपको वह पूरी तस्वीर समझ में आ जाएगी जिसे आप देखना चाहते थे। आप हमेशा दूसरों की जरूरतों को अपनी सुविधा से ऊपर रखते हैं। आप लगातार सहजता बरतने वाले सबसे अंत में, खुद को पोषित करने वाले अंतिम व्यक्ति और मदद बढ़ाने वाले पहले व्यक्ति थे। मेरे अनमोल, इसी ताकत के कारण कई लोग आपके बारे में गलत राय बनाते हैं। उनका मानना है कि आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं वास्तव में समझता हूं कि आप कौन हैं। मैं आपकी पीड़ा की सीमा को समझता हूं और अब मैं आपको सांत्वना देता हूं। कोई न केवल आवश्यक सहायता के साथ आता है, बल्कि गहन अंतर्दृष्टि के साथ आता है, जो किसी भी बाहरी दिखावे के बाद आपकी सच्चाई को पहचानने में सक्षम होता है। यह एक साथ आना संक्षिप्त नहीं होगा। यह किसी स्थायी और गहराई से परिवर्तनकारी चीज की शुरुआत का प्रतीक है। यदि आपको हाल ही में बिना किसी स्पष्ट कारण के भी आंसुओं में हल्का खिंचाव महसूस हुआ हो, तो जान लें कि आपकी आत्मा यह महसूस कर रही है कि क्या होने वाला है। मैं आपके आंतरिक अस्तित्व को आगे की खुशियों को अपनाने के लिए तैयार कर रहा हूं, क्योंकि यद्यपि आप विभिन्न दुखों को जानते हैं, फिर भी खुशी के ऐसे स्तर हैं जिन्हें आप अभी तक धारण करने के आदी नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी आत्मा संपूर्ण हो, ताकि आप विनम्रता, कृतज्ञता और निर्भीकता के साथ इस नवीनता का स्वागत कर सकें, क्योंकि जो आ रहा है उसका बहुत महत्व है। आपको उन लोगों में गिना जाएगा जो घोषणा करेंगे, मेरी उपस्थिति ने मुझे इस क्षण तक कायम रखा है। मेरा मार्गदर्शक प्रकाश आपके सामने स्पष्ट होगा। इस वास्तविकता को अब जोर से घोषित करें मेरे प्रिय बच्चे। मैं आपकी घोषणा की प्रतीक्षा कर रहा हूं। यह रास्ता स्पष्ट होना सिर्फ एक मानसिक विचार नहीं है, यह एक आध्यात्मिक सत्य है। जब आप अपनी यात्रा को मेरे निर्देशन में रखते हैं, तो आपका मार्ग स्पष्ट हो जाता है। अप्रत्याशित घटनाएं उपहार बन जाती हैं, और यहां तक कि अतीत की कठिनाइयां भी उद्देश्य पा लेती हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको अभी तक जो कदम उठाना है और सबसे संतोषजनक हिस्सा है, आपका अस्तित्व आपका इंतजार कर रहा है। जो लोग जल्द ही आपके जीवन में आएंगे, वे आपके सामने सच्चाई प्रकट करेंगे। कुछ लोग आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, जबकि अन्य आपकी आत्मा में स्पष्ट समझ की तलाश करेंगे, क्योंकि जो मैंने तैयार किया है वह एक अचूक सत्य लाएगा जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हालांकि वास्तविक बंधन बिना किसी प्रयास के खुद को प्रकट करेंगे। I did not name it. Cling to that stillness, मेरे प्यारे बच्ची, for it is a sure sign of my nearness. I am creating an opportunity where no way appeared to exist. Circumstances that felt stuck will begin to flow freely. Spirits that were closed will start to open, and painful words from the past will now find peace through forgiving. I am transforming the very nature of your interactions. I am revising the narrative of your existence. Things will not remain as they were. They will improve. For now, there is insight, there is comprehension, there is mending. In every path of mending that I initiate, I always bring to its full conclusion. I never abandon my work halfway. Your repose will be unlike before. You will rise with new insights, with a vigor that seemed to have faded.
And all of this stems directly from the proximity of what I have already caused to begin. I ready you to perceive it. For the deepest marvel you can know is not simply getting something fresh, but transforming into a new version of yourself through what you दिए गए हैं। और यह मेरा काम है जो आपके भीतर आपकी गहरी जागरूकता का निर्माण करता है, ताकि आप कभी भी मेरी दृढ़ता पर संदेह न करें। मेरे अनमोल क्षण जब आपने खुद को अनदेखा महसूस किया, केवल मुस्कुराहट बनाए रखने का संघर्ष। आपके भीतर का भार छिपा हुआ था, फिर भी अत्यंत वास्तविक था। मैंने यह सब देखा और इसीलिए अब मैं तुम्हें सहजता से भेजता हूं। जो समाचार आएगा वह न केवल उत्तर देगा बल्कि गहन नवीनीकरण भी लाएगा। अपने उन हिस्सों को वापस देना जिनके बारे में आपको पता भी नहीं था कि वे चले गए हैं। शांत भावनाएं, शांत धारणाएं, सपने जो आपने अलग रख दिए थे। जो निकट आएगा वह आपको जगा देगा और आप उस जीवंत आत्मा से चकित हो जाएंगे जो अभी भी आपके भीतर रह रही है, बाहर आने के लिए तैयार है। आप जिस समाधान का इंतजार कर रहे हैं वह किसी आश्चर्यजनक जगह से भी सामने आ सकता है, लेकिन यह मेरे इरादे का हिस्सा है। मैं उन रास्तों पर नहीं चलता जो तुम चुनोगे। मैं उन तरीकों का उपयोग करता हूं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि इसी प्रकार मैं अपनी शक्ति की विशाल पहुंच दिखाता हूं। आप उस व्यक्ति को देखेंगे जिसका मैंने आपको मार्गदर्शन किया है और आश्चर्यचकित होंगे कि वे कितने पूर्णतः फिट बैठते हैं, क्योंकि स्वयं इसे पूरी तरह से जाने बिना भी उन्हें इस सटीक क्षण के लिए तैयार किया गया था। जब उनकी बातें आप तक पहुंचेंगी और कोई और कौनी ही, तो आपको एक सच्चा जुड़ाव, एक मान्यता महसूस होगी कि मेरे हाथ ने आपके जीवन को छुआ है। आपके अंदर एक गहरा बदलाव बहुत पहले ही शुरू हो गया था। यह एक साथ आना उस आत्मा के लिए आवश्यक पोषण की तरह होगा जिसने सूखापन को जाना है। आपको एहसास होगा कि आप उस व्यक्ति के लिए कितनी सच्ची इच्छा रखते थे जो बिना किसी हड़बड़ी, बिना छुपे एजेंडे या सतही दिखावे के आता है। और अंततः कोई व्यक्ति सच्चे ध्यान के साथ, अपने संपूर्ण आत्म के साथ, गहरी करुणा के साथ पहुंचेगा। यह आकस्मिक घटना नहीं है, यह मेरा उपकार है। एक वादा प्रत्यक्ष होता जा रहा है। जब आपने सोचा कि कोई नई शुरुआत संभव नहीं है तो मैंने एक गहरी चिंता व्यक्त की, लेकिन अब एक नई शुरुआत का आश्वासन दिया गया है, क्योंकि मेरी स्पष्ट उपस्थिति का समय आ गया है और कुछ भी अपरिवर्तित नहीं रहेगा। मैं सदैव मौजूद हूं, मेरी घोषणाएं कायम हैं। आप कुछ ऐसा अनुभव करने के कगार पर हैं जो अब आपके प्रयास पर निर्भर नहीं है, बल्कि जो मैंने पहले ही चुपचाप पूरा कर दिया है उस पर निर्भर है। जब आपके चारों ओर शांति छा जाती है और आपके आसपास की दुनिया अनजान बनी रहती है, तब आप सबसे दृढ़ता से उस चीज के प्रकट होने को महसूस करेंगे जो मैंने तैयार की है। क्योंकि जो उपस्थिति तुम्हारा स्वागत करेगी वह शोर से नहीं बल्कि मेरी कोमल शक्ति से आती है। आने वाला परिणाम केवल आपके पथ के लिए नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, यह अनगिनत अन्य लोगों के लिए भी एक शांत संकेत होगा जो आपकी स्थायी भावना को देखकर अपना रास्ता खोज रहे हैं। कई लोग सरल मार्ग चुनकर प्रतीक्षा करते करते थक गए हैं, लेकिन आप मेरे प्यारे बच्चे संदेह और चुनौतीपूर्ण अंधकार के समय में मजबूती से टिके रहे। जो कायम रहता है वही मुझे नजर आता है। उनकी उपस्थिति ज्ञात है, उनका हौसला बुलंद है। अब मैं आपकी अटूट प्रतिबद्धता का परिणाम आपके सामने रखता हूं। जिसे मैं आपके जीवन में लाऊंगा वह मेरी स्थिर उपस्थिति की सच्चाई को मूर्त रूप देगा। यह केवल उन शब्दों के माध्यम से नहीं आएगा जो सहजता लाते हैं, बल्कि उन कार्यों के माध्यम से आएंगे जो आपके दृष्टिकोण को बदलते हैं, आपकी भावना को जागृत करते हैं और पुष्टि करते हैं कि विश्वास तब भी मूल्य रखता है जब परिस्थितियां असहनीय लगती हैं। जो समझ आप तक पहुंचेगी वह आपके हृदय को शांत करने से कहीं अधिक कार्य करेगी। यह एक स्पष्ट पाठ्यक्रम तैयार करेगा, क्योंकि महत्वपूर्ण विकल्प निकट आ रहे हैं। मेरे अनमोल, आप बहुत लंबे समय से अपने मन में व्याप्त संदेह की परिचित धाराओं को मुक्त कर सकते हैं। मैं जिसे आपका मार्गदर्शन करता हूं उसमें इरादे के साथ सटीक शब्द रखे गए हैं। जैसे जैसे आप उनके साथ जुड़ते जाएंगे, स्पष्ट समझ उन जगहों पर स्थापित हो जाएगी जहां कभी घबराहट हुआ करती थी। यह पर्दे को चुपचाप पीछे खींचने जैसा होगा, जो दिखाएगा कि पहले आपकी धारणा से क्या छिपा हुआ था। यह जानना आपके आगे बढ़ने से पहले ही आपके आंतरिक अस्तित्व में एक गहरी शांति लाएगा। मैंने बिना किसी धूमधाम के आपकी आत्मा को ढाला है। मैंने दूसरों द्वारा अनदेखे शांत क्षणों में आपकी ताकत बनाई है। अब मेरे प्यारे बच्चे,
विश्वास पाएगा जी, मैं आगे का रास्ता बताने के लिए तैयार हूं जो एक समय दूर और अप्राप्य लगता था। इसलिए अगर आपके सामने जो सामने आता है वह अब तक आपके द्वारा अनुभव की गई किसी भी चीज से अधिक विस्तृत लगे तो आश्चर्यचकित न हो, क्योंकि मैं अक्सर साधारण शुरुआत से ही महत्वपूर्ण परिवर्तन शुरू करता हूं। जो व्यक्ति आपसे संपर्क करेगा वह रास्ता साफ कर देगा जहां आपकी वास्तविक नई शुरुआत वास्तव में जड़ें जमाती है। जैसे ही आप इस बदले हुए परिदृश्य में कदम रखेंगे, एक संपूर्ण एहसास आपके दिल में बस जाएगा, क्योंकि अपूर्णता की अवधि अब समाप्त हो रही है। आप हर विवरण पर गहन विचार को पहचानेंगे। एक आवाज उगवाएंगे, बना नहीं शर्मी नहीं, जो आपकी चिंताओं को शांत करती है। एक ऐसा कार्य जो आपके मूल्य का सम्मान करता है। चोट पहुंचाने, निंदा करने या दबाव डालने के उद्देश्य से पेश किए गए शब्द। यह व्यक्ति उस कोमल दयालुता को प्रतिबिंबित करेगा जिसकी आपकी आत्मा लंबे समय से तलाश कर रही है। उनका सार मेरे अपने स्पष्ट कथन को व्यक्त करेगा। इस सत्य को समझो मेरे प्यारे बच्चे, आपकी उपस्थिति हमेशा मेरे सामने है। यह समझ आपको परित्याग की पिछली भावनाओं और उस विश्वास के दर्द से मुक्त कर देगी जो एक बार टूट गया था। यह आपको उस गहरे कारण से फिर से जोड़ेगा जिसे आप कभी दृढ़ता कहते थे। मैं सभी चीजों को बिल्कुल नए तरीके से बना रहा हूं। यह कोई दोहराया हुआ पैटर्न नहीं है, न केवल मरम्मत की गई है बल्कि वास्तव में एक नई शुरुआत हुई है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां पिछले दृष्टिकोणों को अब आसानी से एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। जो कुछ घटित हुआ है उससे मुक्त होकर फिर से शुरुआत करना महत्वपूर्ण हो गया है। इस प्रकार अब आने रहे अकुशबहम वाला व्यक्ति अपने साथ वे बोझ नहीं लाएगा जिन्हें आप अपने अतीत से पहचानते हैं। वे स्वाभाविक कृपा के साथ, स्वतंत्रता की भावना के साथ, आपके इतिहास को पहचानने के साथ आएंगे, फिर भी इसके वजन को आपके वर्तमान क्षण पर हावी नहीं होने देंगे। और जैसे ही आपकी आंखें उनसे मिलेंगी, आप समझ जाएंगे कि एक सच्ची नई शुरुआत पहुंच के भीतर है, आशंकाओं से रहित, निश्चितता और विशिष्ट मार्गदर्शन से भरपूर। आप कठिन रहस्य उद्घाटन की आशंका से बंधक बनाकर अनकही पूछताछ करते हैं, हालांकि जो आएगा वह आपके प्रश्नों को स्पष्ट करने से पहले ही आपको स्पष्टता प्रदान करने में सक्षम होगा। वे वहां शांति लाएंगे जहां पहले तनाव था, और जहां अंतर्दृष्टि खत्म हो गई थी वहां स्पष्टता लाएंगे। यह किसी एक व्यक्ति के पास हर समाधान होने का मामला नहीं है, बल्कि यह मामला बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपका आंतरिक आत्म वास्तव में चाहता है, क्योंकि मैंने स्वयं उनके भीतर सटीक संचार, उपयुक्त प्रतिक्रियाएं और वह गहरी समझ पैदा की है जिसके लिए आपका हृदय लालायित है। और इससे आंतरिक नवीनीकरण की गहरी भावना जागृत होगी। आपको ठीक उसी क्षण याद आएगा जब सब कुछ बदल गया, किसी नाटकीय प्रदर्शन के माध्यम से नहीं, बस बल्कि इस शांत निश्चितता के साथ कि अंततः परिस्थितियां अनुकूल हो गई हैं। आपको याद होगा जब आपने महसूस किया था कि उनका अस्तित्व, उनके संबंध का तरीका, आपके बारे में उनकी धारणा सामान्य मानवीय संबंध से कहीं अधिक महत्व रखती है। आप समझ जाएंगे कि यह प्रयास से अर्जित पुरस्कार नहीं है, बल्कि बिना किसी शर्त के दिया गया उपहार है। यह बिल्कुल आपकी वर्तमान स्थिति में ही सामना किए जाने के बारे में है, ऐसे समय में भी जब सारी उम्मीदें धूमिल हो गई थीं। उस समय आपकी आत्मा उस चीज पर विश्वास करने का आंतरिक संकल्प पुनः प्राप्त कर लेगी जिसे उसने लगभग जाने ही दिया था। मुझे विश्वास है कि मैं अभी भी तुम्हारा मार्ग निर्देशित कर रहा हूं, मेरे अनमोल। यदि यह आपके भीतर गहराई से गूंजता है तो इसी क्षण अपने समझौते की घोषणा करें। मैं आपके कदम का इंतजार कर रहा हूं। आपके सामने आई कोई भी घटना आपके लिए मेरे इच्छित डिजाइन से कभी भटकी नहीं है। न ही चक्कर, शांत वजन, न ही जो आपने सोचा था कि वह चला गया है। आपकी प्रत्येक यात्रा मेरी व्यापक दृष्टि के दायरे में रही, और अब आपका रुख अपनी दृढ़ता पा रहा है, क्योंकि जो निकट आता है वह तुम्हारे आश्वासन को परखने के लिए नहीं आता। यह इस बात की पुष्टि करने के लिए आता है कि आपका आंतरिक ज्ञान क्या अनुभव करता है, फिर भी पूर्ण रूप से गले लगाने से पीछे हटता है। आप देखेंगे कि आपकी चिंताएं धीरे धीरे दूर हो रही हैं। एक और नुकसान सहने की आशंका, उजागर होने और सही मायने में पहचान न पाने की बेचैनी, अपना भरोसा बढ़ाने का डर और निराशा का सामना करना पड़ेगा। ये सभी चिंताएं धीरे धीरे एक शांत लेकिन दृढ़ साहस का मार्ग प्रशस्त करेंगी, क्योंकि जो व्यक्ति आपका सामना करेगा वह पुष्टि की मांग नहीं करेगा। वे बस अपना निरंतर साथ प्रदान करेंगे,
और यह निरंतर स्थिरता पिछले क्षणों द्वारा छोड़े गए गहरे निशान को कम कर देगी नजरअंदाज किए जाने का। हर गुजरते दिन के साथ आप महसूस करेंगे कि आपके पैरों के नीचे की जमीन मजबूत होती जा रही है। जिस चीज के कारण एक बार आप लड़खड़ा गए थे, वह बाहर अब आगे बढ़ने के लिए आपके ऊंचे दृष्टिकोण के रूप में काम करेगी। कुछ अनुकूल परिणाम आपसे दूर रखे गए थे, इसलिए नहीं कि मैं आपको भूल गया, बल्कि इसलिए क्योंकि आपकी भावना को विस्तार करने और उनके पास जो कुछ था उसके लिए तैयारी करने के लिए समय की आवश्यकता थी। अब समझ में गहराई आने के बाद, मौन क्षणों से लचीला बनने के बाद, आप अपनी आंतरिक शांति को परेशान किए बिना इन प्रसादों को अपनाने के लिए तैयार हैं। आगे के संचार नए आयामों को उजागर करेंगे जो आपके केंद्रित उद्देश्य की मांग करेंगे। परंतु यह समझ लो कि मैंने तुम्हें पहले ही वह सब कुछ उपलब्ध करा दिया है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मैंने पहले ही तेरी आत्मा को स्थिर कर दिया है। जब वह विशिष्ट समय आएगा तो आप दृढ़ संकल्पित रहेंगे। आप इसका डटकर सामना करेंगे, अहंछाया रहे सात्विक इसे पूरी तरह से प्राप्त करेंगे और वास्तव में वही अनुभव करेंगे जिसकी आपने पहले केवल कल्पना की थी। आप एक बार फिर गहरी अंतर्दृष्टि से समझना शुरू कर देंगे। आप उन अवधारणाओं, उपक्रमों और कनेक्शनों को स्पष्ट रूप से समझना शुरू कर देंगे जिनके बारे में आप मानते थे कि वे हमेशा के लिए खो गए हैं। आप जो अनुभव कर रहे हैं वह वास्तविक है। मेरे प्यारे बच्चे, केवल एक काल्पनिक आशा नहीं है, यह एक वास्तविक पुनर्स्थापना है। मैं तुम्हारी आत्मा के सुप्त हिस्सों को जगा रहा हूं। जो असंभव लग रहा था वह जल्द ही आगे बढ़ने का स्पष्ट रास्ता होगा। आपके जीवन में आने वाली उपस्थिति समझ, दृढ़ मार्गदर्शन और एक बंधन लाएगी जो आपको मजबूत करेगी। तब आप समझ जाएंगे कि कुछ इच्छाओं को प्रकट होने के लिए केवल सही धक्का की आवश्यकता होती है। और मैं तुम्हें वही प्रोत्साहन दे रहा हूं, नरम लेकिन अटल। आपके भीतर की हलचल कोई चिंता की बात नहीं है, यह स्पष्ट संकेत है। आपका मूल अस्तित्व पहले से ही जानता है कि गहरा परिवर्तन निकट है। आप महसूस करते हैं कि परिवेश बदल रहा है, नियत समय निकट आ रहा है। यह गहन ज्ञान एक सच्चा उपहार है। इसे महत्व दें, इसे मजबूत करें, इस पर भरोसा करें, क्योंकि यह आपको जो आने वाला है उसका गहरा महत्व दिखाएगा। जब यह अंतर्दृष्टि आएगी तो तुम पूरी तरह से समझ जाओगे, यह वही है जो मेरी आत्मा बिना जाने ही चाहती थी। फिर मेरे प्यारे बच्चे, एक गहरी शांति वहां विश्राम करेगी जहां एक बार चिंता का बोलबाला था। आप फिर से खोज लेंगे कि वास्तव में आराम कैसे पाया जाए, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि अपनी आत्मा के सार में भी। तुमने गहराई से सुना है मेरे प्यारे बच्चे, यह सत्य जो तुम्हें प्राप्त हुआ है वह केवल सुनने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए है। अब आपके सामने एक विकल्प है जो वास्तव में आपका है। उसका दावा करने के लिए आपको एक कदम उठाना होगा। यह बात अपने तक ही सीमित न रखें मेरे प्यारे बच्चे, मेरी उपस्थिति के दूत बनो। यह सत्य 3 अन्य लोगों को बताएं जो इसके लिए भूखे हैं। इस तरह मेरी रोशनी फैलती है और जीवन को छूती है। मैं आपके साहस भरे कदम का इंतजार कर रहा हूं। यदि आपकी आत्मा मेरे स्पष्ट मार्गदर्शन के लिए उत्सुक है तो प्रतिदिन मेरे साथ चलें। अक्सर इस स्थान पर लौटें जहां मेरे शब्द मेरी स्थिर उपस्थिति से जुड़कर स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होते हैं। अब अपने भीतर इस प्रतिबद्धता की पुष्टि करें। खुलकर उद्घोष करो, AUM नमः शिवाय। इस सत्य को सभी के देखने के लिए सील कर दें। इरादे को एक अटल ज्ञान में बदल दें। मैं आपके वचन का सम्मान करता हूं। मेरा शक्तिशाली आलिंगन हमेशा तुम्हें घेरे रहता है। मेरे अनमोल, इस गहन शांति में चलें। जो कुछ भी सामने आएगा उसके लिए तैयार रहें। ऐसे ही महादेव जी के दिव्य संदेश पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें YouTube चैनल मैक्स शिव शंभू। इस संदेश को दस्तावेज तक शामिल किया गया है जिसमें इसकी आवश्यकताएं शामिल हैं। AUM नमः शिवाय। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें अपने द्वारा उठाया गया शांत भार महसूस होता है? बहुत समय पहले घटित घटनाओं से लगातार दर्द बना रहता है। शायद पुरानी अनुचितता की छाया आपकी आत्मा पर चिपकी हुई है, आपकी चमक को कम कर रही है, शांति को दूर महसूस करा रही है। मैं इस बोझ को जानता हूं। मैं उन अदृश्य बंधनों को देखता हूं जो आपको उन छोटों से बांधते हैं। आपका मानना है कि उन्हें रिहा करने का अर्थ है दर्द के कारण को भूल जाना या उसे स्वीकार करना। लेकिन अब मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है। My aim for you is unburdened Pankaj freedom, a spirit light and unbound। उस शांत वजन को बल से नहीं बल्कि आपके दिल से एक सरल गहन विकल्प द्वारा उठाया जा सकता है। मैं आपसे इस सत्य को जोर से कहने के लिए कहता हूं,
हूं, भले ही केवल अपने आप से। नाउ प्रोक्लेम आई बिलीव। मैं तुम्हारे कदम का इंतजार कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे। स्टे विद दीज वर्ड्स अंटिल दे आर वेरी क्लोज, क्योंकि मैं बताऊंगा कि कैसे स्वतंत्रता का यह विकल्प आपकी कल्पना से भी अधिक गहरी शांति खोलता है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप गहरी स्थायी शांति चाहते हैं तो मुक्ति के लिए तैयार जीवन, समर्पण के लिए तैयार हृदय विकसित करें। आपकी उदार भावना मेरे एहसान को आपके सबसे गहरे सोने में प्रवेश करने के लिए जगह बनाती है। यह मत सोचिए कि वास्तविक उदारता केवल उन चीजों के बारे में है जिन्हें आप छू सकते हैं। सच्चा दान शांत देखभाल से, दूसरे के संघर्ष को समझने और वास्तविक दयालुता के साथ प्रतिक्रिया करने से आता है। कभी कभी आश्वासन का एक सरल शब्द, समझदारी की झलक या किसी के दुख में उसके साथ रहना ही पर्याप्त होता है। मैं इन्हें शक्तिशाली कार्यों के रूप में देखता हूं जो आत्मा के मार्ग को पुनर्निर्देशित करते हैं। अदृश्य रूप से आपके प्रेमपूर्ण कार्यों का पूरा प्रभाव आपसे छिपा हुआ है, फिर भी मैं इसे देखता हूं और याद रखता हूं। मैं उन लोगों को महत्व देता हूं जो दूसरों की कठिनाइयों में उनका समर्थन करते हैं, क्योंकि यह मेरे अपने चरित्र को दर्शाता है। यह कल्पना न करें कि उदारता केवल उस चीज के बारे में है जो आपके पास है। एक साधारण कार्य, एक दयालु शब्द, यहां तक कि दूसरे द्वारा दिए गए पुराने घाव को छोड़ने का विकल्प भी, ये सब देने के ही रूप हैं। जब अदृश्य में अर्पित किया जाता है तो सही समय आने पर वे अच्छाई सामने लाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, शिकायत दूर करना एक गहरी पेशकश है। यह किसी भी भौतिक उपहार से अधिक शक्तिशाली हो सकता है। पिछले अन्याय को छोड़ देने का मतलब यह नहीं है कि जो हुआ उसे आप स्वीकार करते हैं। इसका मतलब है कि आप स्वेच्छा से अपने सच्चे स्वरूप से एक भारी बोझ उठा लेते हैं। अपनी आत्मा को कठोर भावनाओं की पकड़ से मुक्त रखना। अनुग्रह जारी करने से आप आक्रोश और क्रोध की अनदेखी पकड़ से मुक्त हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि स्नेह चोट से अधिक मजबूत होता है और गहरी देखभाल चोट पर विजय पाती है। निस्वार्थ दान को जीवन का एक सतत तरीका बनने दें, न कि केवल इधर उधर के क्षणों को। जब आपको लगे कि आपके पास बहुत कम संपत्ति है, तब भी उदारता पूर्वक पेशकश करें। वास्तविक मूल्य के लिए भौतिक प्रचुरता की आवश्यकता नहीं होती है। उस व्यक्ति की बात गहराई से सुनना जो बिल्कुल अकेला महसूस करता है। जब अन्य सभी लोग निर्णय से मुकर जाते हैं तो गहन ज्ञान की झलक पेश करते हैं। चुपचाप एक ऐसी कोमल भावना की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं जो अपने लिए खुद का ठिकाना नहीं बना पा रही है। जो चीज आपके दैनिक जीवन में छोटी लगती है, वह मेरे साथ अनदेखी जगहों पर एक बड़ी जीत बन जाती है। तुम्हें बस ग्रहण करने के लिए नहीं बनाया गया है। मेरा अस्तित्व तुम्हारे माध्यम से इस दुनिया में प्रवाहित होता है, एक स्थिर धारा पोषण सहायता भूमि। हर बार जब तुम दोगे, मैं तुम्हें और अधिक पूर्णता से भर दूंगा। जैसे ही आप जाने देंगे, मैं अनदेखी दयालुता के साथ आपकी आत्मा में नया जीवन लाऊंगा। गहरी समझ केवल उन लोगों के लिए सामने आती है जो अपनी इच्छाओं से परे देखते हैं। विशेष छिपे हुए आशीर्वाद केवल उन्हीं को दिए जाते हैं जो अपने लिए आराम चाहने के बजाय देना चुनते हैं। जब मैं आपको जो पेशकश करना चाहता हूं, उसे साझा करने पर आपको कभी कोई कमी नहीं होगी। इसके बजाय आप उल्लेखनीय घटनाओं को सामने आते देखेंगे। रास्ते वहां दिखाई देंगे जहां कोई रास्ता नहीं लगेगा। ऐसी जगहों से मदद मिलेगी जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। मुसीबत के समय लोग आपके साथ खड़े होंगे। यह सब इसलिए होता है क्योंकि आप किसी और के पास पहुंच जाते हैं तब भी जब किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। आपकी निरंतर देखभाल और उदार भावना मुझे सदैव दिखाई देती है। मेरा सत्य हर परिस्थिति में खड़ा रहता है। मैं आपके इस जीवन को दिए गए हर आंसू, हर दयालु कृत्य, हर सांत्वना देने वाले शब्द को देखता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अब अपने सबसे गहरे स्वर से सुनो, जहां समझ आपके जागने के घंटों के शोर से परे पहुंचती है। अब मैं आपसे जो बात करूंगा वह इस बात को नया आकार देगा कि आप आने वाली शांत कठिनाइयों का सामना कैसे करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे जन, इस गहन सत्य को पकड़ो। मेरे करीब आना एक दिनचर्या से कहीं अधिक है। यह केवल भोर के समय की रस्म या सोने से पहले दबी जुबान में बोले जाने वाले शब्द नहीं है। यह आपके द्वारा मेरे साथ बनाया गया सबसे शक्तिशाली बंधन है। भीतर से एक ताकत जो हमारी निकटता से बढ़ती है, जो मैंने आपके लिए बहाश का मैं पाव है, निर्धारित मार्ग से किसी भी बाधा को हटाने में सक्षम है। मैंने आपकी आगे की यात्रा के लिए पहले से ही अच्छी चीजें अलग रख दी हैं।
मैंने स्पष्ट रूप से प्रकट होते अवसरों को अपने सही समय की प्रतीक्षा में दिखाया है। फिर भी कई लोग मेरी तैयारी से चूक गए, भले ही वह करीब हो। इसलिए नहीं कि मेरा उद्देश्य बदल गया, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी आंतरिक दृष्टि धुंधली हो गई और वे मुझसे लगातार बात नहीं करते थे। वे अच्छी चीजों के किनारे पर खड़े थे, लेकिन आगे बढ़ने से पीछे हट गए। भ्रामक विचारों ने उनकी निश्चितता को खत्म कर दिया। उन्होंने अपनी आशा को कम करने के लिए प्रतीक्षा करने की अनुमति दी। उन्होंने यह विश्वास करते हुए हार मान ली कि रास्ता बंद हो गया है, जबकि यह स्पष्ट हो गया था। मेरे प्यारे बच्चे, इस सरल सत्य को समझो। आप क्या स्पीक टू मी चेंजेस व्हाट कम्स टू बी। वे छिपी हुई दुनिया में हलचल मचाते हैं और उन सभी के खिलाफ मजबूती से खड़े रहते हैं जो विरोध करते हैं। जब तुम विश्वास के साथ मुझसे अपने दिल की बात कहते हो, एक शांत शब्द भी, तो उसका प्रभाव तुम्हारी दृष्टि से परे स्थानों तक गूंजता है। यह अदृश्य प्रतिरोध को भेदने वाली तेज रोशनी की तरह काम करता है। बैटल्स आर फॉट बियॉन्ड व्हाट यू परसीव। मेरी शक्ति आपके पास आती है क्योंकि आपने प्राप्त करने के लिए अपनी आत्मा खोली है। कुछ जीतें पूरी तरह से मेरे साथ निरंतर जुड़ाव पर निर्भर होती हैं, यहां तक कि जब आपके आसपास की हर चीज शांति की मांग करती है। मेरे प्यारे बच्चे, आया जिए। जब आपका मुझ पर विश्वास दृढ़ रहता है, जब आप वास्तव में मौजूद होते हैं और आपकी आत्मा खुली होती है, तो मेरे साथ रहने से संदेह शांत हो जाता है। जो आपको बंदी बनाता है उससे मुक्त हो जाता है, और जो आपके आगे बढ़ने के रास्ते को अवरुद्ध करता है उसे हटा देता है। No one else needs to speak for you. I gave you the task of navigating your own path. और सुन बा मैं तमाता एक चीज, हो सकता है कि आप अभी सभी चीजों को समझ न सकें, लेकिन यदि आप हमारे बंधन के प्रति सच्चे रहते हैं, तो आप उस अंतर्दृष्टि को धारण करते हैं जो हर आने वाले कदम को दिखाती है, तब भी जब परिस्थितियां या प्रतिरोध उन्हें बाधित करते प्रतीत होते हैं। कठिनाइयों को उस अच्छाई को कम न करने दें जो मैंने आपके अंदर डाला है, सिर्फ इसलिए कि थकावट आ जाती है। इसका उद्देश्य पूरी तरह से नष्ट करना नहीं है। इसका मकसद सिर्फ आपकी आवाज को मुझ तक पहुंचने से रोकना है, क्योंकि यह इस सत्य को जानता है। जब आपकी मेरे साथ बातचीत बंद हो जाती है, तो आपके आसपास का अदृश्य जीवन शांत हो जाता है। जब मेरे लिए आपके शब्द फीके पड़ जाते हैं, तो आपकी सुरक्षा कम हो जाती है। जब आप मुझसे बात नहीं करते हैं, तो आपके इच्छित मार्ग पर हर कदम धीमा हो जाता है। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि तुम उस स्थान से चले गए हो जहां तुम्हें वह मिलता है जिसकी तुम्हें आवश्यकता होती है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम अपनी गहरी आशाओं को जीवंत होते देखने के इतने करीब हो, तो हार मत मानो, दृढ़ रहो। शो मी योर ट्रू स्पिरिट। मुझसे इस तरह बात करें जैसे कि हर शब्द में आपका सबसे गहरा आत्मनिहित हो, क्योंकि वास्तव में ऐसा होता है। यदि आप मुझसे गहरी आंतरिक शांति, शांत आत्मा, स्पष्ट निश्चितता चाहते हैं जो कहती है यही आपकी सच्ची जगह है, तो आपको मुझसे बिना रुके बात करना सीखना होगा। आगे बढ़ना जारी रखें, झुकना मत, थक मत जाना। केवल तभी मुझसे बात न करें जब गुजरती भावनाएं उठें और गायब हो जाएं। टॉक विद मी विद क्लियर इंटेंट। एक दृढ़ संकल्प के साथ बोलें जो उद्घोषणा करता है, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक आप मुझे जो आश्वासन दिया है उसे पूरा नहीं करते हैं। अपने सबसे कठिन क्षणों में उन शब्दों के साथ बोलें जो पहले थे, जो मेरे सार को हिला देते हैं। जब आप मुझसे इस तरह से बात करते हैं, तो आप जो मैंने तैयार किया है उसके चारों ओर एक पवित्र सुरक्षा बनाते हैं। जब आप एक निरंतर संबंध रखते हैं, तो आपके खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता है। यदि आप गहराई से जुड़े रहते हैं, तो अनदेखे खतरे, आकर्षक मोड़, शांत समझौते आपके सच्चे अस्तित्व को नहीं छू सकते हैं। मेरे साथ बोलना सुरक्षा से कहीं अधिक है। I give. It prepares you to take hold of it and keep it. Many desire great results, but lack the inner strength to hold them. But staying with me honestly and without wavering strengthens you from within. So when I show you what I have sworn, you will not be overcome by my abundant kindness. You are never alone. I am with you in every quiet thought, every tear shed, every sleepless night. When you speak to me, I do more than just hear. I respond. I offer help. I change situations. मेरे प्यारे बच्चे, I make रास्ते जहां कोई रास्ता नहीं दिखता है। मैं आपके आगे बढ़ने के रास्ते में आने वाली हर चीज को हटा देता हूं। फिर भी आपको मेरे साथ जुड़ना चाहिए। शायद पैस्टोर पया का ही है।
यह स्पष्ट रूप से जानते हुए कि आप वास्तव में मेरे हैं। अपनी छोटी ताकत पर भरोसा न करें, बल्कि उस सच्ची ताकत पर भरोसा करें जो मैं आपके भीतर रखता हूं। जब आप मेरी शांति को महसूस करते हैं तो हमेशा याद रखें कि मैंने आपको नहीं छोड़ा है। कभी कभी मैं आपके अनुरोधों के लिए नहीं, बल्कि यह जानने के लिए रुकता हूं कि क्या आपकी गहरी इच्छा केवल आपके साथ साझा करने की है। MEC, being present with me goes beyond just altering your situations. It shapes who you truly are. This is about strengthening your inner core to welcome the changes you long for. Do not lose courage when your world feels calm. Never think I am doing nothing. I am always active. I am bringing everything into its rightful place. I am setting all things exactly where they belong. My call is not for a spirit fixed only on what you can see, but one that keeps speaking with me even when your hopes feel distant. So my dear child, right now let go of your concerns. Plant yourself firmly in complete trust. Speak to me not with hollow words, but with deep belief from your heart. Speak with steady certainty in who I am, using the strength I have given you. Proclaim this truth now, my child. My promise to you cannot be blocked, cannot be taken, cannot be ignored. I am waiting on your step. Give yourself fully to this sacred bond, for in this connection, you will understand what I planned for you before anything began. Nothing can stand in its way. No door stays closed when I mean for it to खुला, क्योंकि जो कुछ है उसका मूल मैं ही हूं। जब तुम सचमुच मेरे साथ जुड़ते हो, तो यह उस चीज को सक्रिय कर देता है जिसे देखा नहीं जा सकता। ईमानदारी से विचार करें कि आप अपने दिन कैसे व्यतीत करते हैं। आपके दैनिक कथन क्या बताते हैं कि आपके भविष्य में क्या होने वाला है? क्या आपके कथन मेरी निकटता में विश्वास दर्शाते हैं, या वे अनिश्चितता से भरी भावना दर्शाते हैं? इसे साफ साफ समझ लें। आपके द्वारा बोले गए शब्द ध्वनियों से कहीं अधिक हैं। वे सक्रिय रूप से आपके आसपास की वास्तविकता का निर्माण करते हैं। जब आप अनिश्चितता की आवाज उठाते हैं, तो यह सूक्ष्मता से आपके आंतरिक स्व को मेरी निश्चितता से दूर कर देता है, जिससे मैं आपके लिए जो अच्छा तैयार कर रहा हूं वह कम हो जाता है। लेकिन जब आप निश्चित विश्वास के साथ बोलते हैं, आज बांध या पर बने हैं, तब भी जब सबूत अभी तक नहीं देखा गया है, तो आप मेरे इरादों को बिना किसी रोक टोक के प्रकट करने के लिए एक स्पष्ट रास्ता बनाते हैं। आपके होठों से निकला हर शब्द वजन रखता है। यह या तो यात्रा को साफ कर देता है, या उस विशेष पथ और समृद्ध प्रावधान को अवरुद्ध कर देता है जिसे मैंने प्रत्येक नए दिन के लिए तैयार किया है। इस उम्मीद के साथ बताना चुनें कि मेरा पक्ष सामने आएगा। जोर से उद्घोषणा करें, आज मैं दृढ़ता के साथ कदम बढ़ाता हूं, क्योंकि मेरा मार्गदर्शन मेरा मार्ग रोशन करता है। मैं आपके कदम की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जो आने वाला है उसके लिए तुम कितने तैयार हो यह तुम्हारे बोलने के तरीके से पता चलता है। छोटी छोटी बातों पर भी इसे समझो। मेरी देखभाल में आपकी निश्चितता सब कुछ जानने या तत्काल प्रमाण देखने से नहीं आती है, बल्कि यह मैं कौन हूं और मैंने क्या बोला है, इस पर दृढ़ विश्वास से उत्पन्न होता है। अपने मौन विचारों पर विचार करो मेरे प्यारे बच्चे। दूसरों से छुपी हुई आपके अंदर की शांत बातचीत आगे बढ़ने की आपकी तत्परता को गहराई से प्रभावित करती है। अंदर फुसफुसाती छोटी छोटी शंकाएं धीरे धीरे आपके रास्ते को अस्पष्ट कर सकती हैं, जिससे मेरे स्पष्ट नेतृत्व पर ध्यान देना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि जब आप जानबूझकर स्थिर विश्वास के विचारों का पोषण करते हैं, तो आप जो मैं चाहता हूं उससे पूरी तरह जुड़ जाते हैं। अपने आरंभिक दिनों की मेरी वफादारी को स्मरण करो। उस समय को याद करें जब मैंने एक ऐसा रास्ता बनाया था जहां कोई भी मौजूद नहीं था। इस तरह सावधानी पूर्वक याद करने से आपका आंतरिक संकल्प मजबूत होता है, जिससे आपको अपनी यात्रा के लिए नई ऊर्जा मिलती है। जब आपके सामने महत्वपूर्ण विकल्प हों तो उद्देश्यपूर्ण ढंग से रुकें। अभी भी तुम्हारा मन इतना है कि मेरी कोमल दिशा को समझ सके। सिर्फ इसलिए आगे न बढ़ें क्योंकि चीजें अच्छी दिख रही हैं, न ही रास्ता अस्पष्ट होने पर डरकर पीछे हटें। इसके बजाय अपनी आत्मा को मेरी शांत पुकारों को जानना सिखाओ। अक्सर मेरी आवाज जोर से आदेश नहीं देती, बल्कि नाजुक विचार पेश करती है। आपकी आत्मा को ऐसे कार्यों की ओर निर्देशित करती है जो छोटे लगते हैं लेकिन गहरे अर्थ रखते हैं। इन आंतरिक संकेतों पर अपना भरोसा रखें, क्योंकि वे आपकी यात्रा के हर हिस्से के लिए मेरी पूरी देखभाल दिखाते हैं। मेरे बेई जहाज है मेरे अनमोल, और अपने आसपास के लोगों पर करीब से नजर डालते हैं।
ऐसे दोस्त चुनें जिनकी बातें आपको मेरे करीब लाती हैं।